हुमा खान और फजीला काजी हमारे साथ हैं, दोस्तों की जोड़ी। आप लोग कितने पुराने दोस्त हैं? सबसे पहले तो वेलकम हुमा आपको। थैंक यू। सलाम अलैकुम। हम पुराने, हम शदीद पुराने, मतलब आई थिंक स्कूल में नर्सरी में हम साथ ही नहीं बस हम पैदा साथ नहीं हुए हैं, उसके बाद साथ है। यानी कि कल परसों की बात है। बस वेलकम टू पाकिस्तान आल्सो। नहीं तो मुझे बताएं कि लाइक कैसे दोस्ती हुई? यार जो पहले की दोस्तियां, जो बचपन की दोस्ती होती है ना, वो बस हो जाती है। वो जब आप एक जैसे होते हैं somehow तो हो जाती है। अभी सब्र करो, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, सब्र करो, बहुत बोल लिया तुमने। दोस्ती में कहूंगी A B C एग्जैक्टली वैसी हुई एग्जैक्टली। बिकॉज नहीं, जो नाक बहती हुई उस वक्त। नहीं हमारी नहीं बहती थी, हम बहुत अच्छे बच्चे थे, साफ सुथरे। और हम सेंट मैरीज में दोनों थे साथ में। सेंट मैरीज में क्या होता था कि नर्सरी में आई थिंक कितने 50-60 बच्चे थे शायद, है ना। तो अब वो बात है, दोस्ती आपकी आई थिंक बिल्कुल अनकंडीशनल होती है उस वक्त, जो भी होती है उस वक्त आपका बस जिसके साथ आपको अच्छा उस वक्त लगे, ऐसी आपका होती दिल है लग जाए। उसका रबड़ या पेंसिल बॉक्स अच्छा लग रहा है, इसीलिए तो पूछ रही हूँ मैं। नहीं, ऐसा क्योंकि कुछ ये नहीं। बातें रिपीट होती है तो याद रहती नहीं, उस वक्त ऐसे दोस्ती होती है कैसे रखा, एक्चुअली ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये भी हम इतने बताएंगे लंबे अभी। अभी शुरू आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। वो असल में दोस्ती ऐसे होती है कि जब एक कोई रो रहा होता है नर्सरी केजी में और बाकी सब अगर लाइक मेकिंग जोक और यू नो फन, और फिर दूसरा आके कहता है नहीं प्लीज नहीं करो, फिर वो वहाँ दिल लग जाता है। मैं रोई थी क्या? आई डोंट नो, मैं रोई होंगी, तुम रोई होगी, कोई ना कोई रोया होगा। इसको तो पता नहीं कौन कौन सी बातें याद है पुरानी। मेरी तो खैर याददाश्त थी जो है ना, वो उसमें से काफी चीजें डिलीट हो गई हैं। ये मुझे कहती है पता है ये हुआ था। मैंने कहा हुमा मुझे तो याद नहीं है पता नहीं क्या हुआ था। हाँ, लेकिन ये कि हुमा और मैं, मेरे ख्याल है हम बहुत सालों बाद भी बात करें या बहुत महीनों बाद भी बात करें, हम ऐसे ही बात करते हैं वहीं से रिकनेक्ट हो जाते हैं जहाँ से छोड़ा था। माशाल्लाह। और अगर ये होता है कि जैसे मुझे होता है ना कुछ चीज़ों पे, इसको जैसे ये ज़रा डिफरेंट है, मुझे ज़रा थोड़ा आ जाता है गुस्सा के क्या है तुम्हें, मैंने फ़ोन किया तुमने जवाब नहीं दिया, ये वो, तो वो हम लोग बोल लेते हैं दिल की बातें और फिर कोई ग्रजेस नहीं होते और बस जो फिर है वो है। हाँ तो हम यकीन करें हमारी लड़ाइयाँ भी बहुत हुई हैं। बहुत हुई हैं। नहीं लेकिन इतनी नहीं हुई है। नहीं मतलब कि जैसे बहनों वाली नहीं होती कि साथ में जी रहे, साथ में मर रहे, साथ में लड़ रहे और साथ में- लेकिन वही है, साथ में जी रहे नहीं है। और साथ में पढ़ रहे हैं। उस वक्त क्या हुआ जब कैसर भाई इनकी जिंदगी में आए? अरे नहीं भाई, ये तो बहुत पहले की बात है। कैसे अरे नहीं, मैं पूछ रही हूँ वो तो बहुत बात की सिचुएशन। बात। अच्छा, हुआ इन्होंने ये बताया आपको? हुआ ये कि उस वक्त हम ये बहुत अर्ली लाइफ में ही इस साइड पर आ गई, ठीक है ना। अच्छा। कराची मूव हो गई, हम लोग हैदराबाद में होते थे। अच्छा। तो कराची मूव हुई, फिर ये इस लाइन में आ गई और मैं अपनी जो हमारी अम्मा जो थी वो तो सिर्फ पढ़ना और फिर शादी। तो मतलब डॉक्टर या MBN 3 के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था हमारे पास। तो मैं मेडिसिन साइड पे चली गई। तो अच्छा, ये जो है ना बचपन से ही माशाल्लाह इतनी इंटेलिजेंट है, लेकिन इंतहा से ज्यादा लाइक लेड बैक। ये हाँ, याश ये लड़की सिर्फ एग्जाम से 20 दिन 15 दिन, बहुत कभी एहसान हुआ तो महीना पहले मेरे घर आ जाती थी सारा अपना बैग लेके, ठीक है। मेरी अम्मी इसकी अम्मी कहती थी इसको पढ़ा दो कुछ, ना इसको नोट्स रखने हैं ना कुछ, बचपन से ये आती थी तो एक कॉपी से। तुम किस लिए थी? हाँ, अच्छा मेरा था कि हमारा मैं भी सीख रही हूँ घर में कि हम तो फर्स्ट के अलावा सेकंड नहीं आना। हाँ अच्छा, एक तो उसको बीमारी है, मैं बता दूं उसकी बीमारी के बारे में। ये बचपन से फर्स्ट आती है, इसे बहुत सारी बीमारी है, मैं बता नहीं थी, अब आपने मुझे कह दिया, मैं बता बचपन से दूंगी। फर्स्ट आती है। और अगर खुदा ना खास्ता कभी सेकंड, एक दफा आई थी जिंदगी में, सेकंड अजाब कर दिया इस औरत ने, रो के। अच्छा मैं पता नहीं 7th आई थी या पता नहीं 10th आई थी, मैं इतनी खुश थी, मैंने कहा ओह माय गॉड, है ना। और ये जो है ये सेकंड आने पर रो रही है। मैंने कहा हुमा तो जिंदगी में कभी सेकंड सारे डॉक्टर्स ऐसे ही होते हैं। अच्छा नहीं, इट्स नॉट अबाउट डॉक्टर्स, इट्स अबाउट ये, इसका तो मेंटल इशू था, इसको फर्स्ट आना था वो। माशाल्लाह हमारी अम्मी की तरफ से होता था कि सेकंड आए तो कैसे आ गए। लेकिन आंटी जो है ना, एक बात है वैसे इसकी अम्मी की कि उन्होंने ना बहुत ज्यादा इस तरह फोकस किया हुआ था। उनके चक्कर में, इनके चक्कर में क्या था कि उनके जितने भी इनके भाई बहनों के सब दोस्त थे ना, हम सब इनके घर में पढ़ते थे। और मैंने इनके घर में ये चीज सीखी कि ड्राइंग रूम जो होता है ना वो पढ़ाई के लिए होता है, वो मेहमानों के लिए नहीं होता। जो पढ़ने के लिए आते हैं बच्चे वो ड्राइंग रूम में बैठते हैं, वहीं सोते हैं, वहीं खाते हैं।
और मैं किताबें पढ़ी हैं। हाँ, और इसकी बड़ी बहन थी हुमा, सीमा बाजी, अल्लाह मियां उनको जन्नत में जगह दे, बहुत जल्दी चली गई दुनिया से। मगर भाई उस औरत ने हमें रातों को पराठे, चाय, खाने, मतलब वो भी डॉक्टर थी मगर उनकी जिंदगी का मकसद था कि जो घर में पढ़ने आते ना उन सबको खिलाओ। यार ये तो बहुत क्या अजब इत्तेफाक है। ये एक अजीब घर था जिस घर में मैंने देखा कि भाई आओ, पढ़ो, खाओ, पढ़ोगे तो खाना मिलेगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं हमारी मिलेगा। अम्मी